पूरे 18 साल बाद एक बार फिर से मैट्रिक्स आपको उसी वर्चुअल दुनिया में ले जाने के लिए आ रही है। मैट्रिक्स रिसरेक्शन 22 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी शायद एक ऐसी फिल्म है जिसे समझना आसान नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने दुनिया को एक ऐसे जॉनर से रूबरू कराया जो कि आज के समय में सिनेमा का बहुत ही मजबूत स्तंभ बन गया है। मेरे हिसाब से तो शायद ये साइंस फिक्शन जॉनर की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक फिल्म है जिसने सिनेमा को पूरी तरह से बदल के रख दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी का एक क्विक रिकैप देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको मैट्रिक्स रिसरेक्शन देखने और समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैट्रिक्स बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं द मैट्रिक्स ट्रायलॉजी को। मैट्रिक्स को समझने से पहले उसकी दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल मैट्रिक्स एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिसमें राज मशीन करती है। आप आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि ये एक प्रोग्रामिंग की वर्चुअल दुनिया है। अब ये कहानी एक वॉर से शुरू होती है जिसमें इंसानों की जंग चल रही होती है इंटेलिजेंट मशीनों से। इंसान मशीनों को अपने इकोसिस्टम से ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन मशीन्स को पावर चाहिए होती है किसी भी तरह, इसलिए वो इंसानों को पकड़ना शुरू कर देती है और उनकी बायो इलेक्ट्रिक पावर को इस्तेमाल करने लगती है। इस वॉर को मशीन जीत जाती है। अब पूरी तरह से इंसान उस वर्चुअल दुनिया में फंस गए हैं, लेकिन कुछ रेफ्यूजी हैं जो भाग गए हैं या फिर उनकी कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जो ये समझ जाते हैं कि हमें इस मैट्रिक्स में से बचे हुए इंसानों को बचाना बहुत ही जरूरी है और वो उन्हें सिर्फ एक ही तरीके से बचा सकते थे, उन्हें मेन फ्रेम से अनप्लग करके। अब हैरानी की बात तो ये है कि जो लोग दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, दरअसल वो भी उस प्रोग्राम के अंदर ही हैं जिसका नाम मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो कुछ बोलते हैं, फील करते हैं, ये सब कुछ एक कोडिंग और प्रोग्रामिंग है, लेकिन उन्होंने अपने कोड्स और प्रोग्रामिंग को खुद के हिसाब से डिजाइन कर लिया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर अब मैट्रिक्स का कंट्रोल नहीं बचा है। इसी दुनिया में एक ओरेकल नाम की औरत होती है जो कि एक भविष्यवाणी करती है कि हम सबको बचाने एक इंसान आएगा जो बहुत ही पावरफुल होगा, जिसको ये लोग द चूजन वन बोलते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे फिल्म के हीरो नियो की, जिसका किरदार कियानू रीव्स निभाते हैं। नियो इस मैट्रिक्स की दुनिया का सुपरमैन है जो उड़ सकता है, लड़ सकता है और कुछ भी कर सकता है, और वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि वो इस एल्गोरिदम को अपने हिसाब से बदल सकता था और लिख सकता था। बेसिकली आप उसे एक एक्सेप्शन मान सकते हैं। वो मैट्रिक्स में प्रेजेंट कोडिंग प्रोग्रामिंग रूल सबको बदल सकता था और उसका जन्म इंसानों को मशीन से बचाने के लिए हुआ था। नियो उन मशीन्स के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था, इसीलिए मशीन्स भी नियो और इंसानों को रोकने के लिए एक एंटिटी को प्रोग्राम करती है जिसका नाम एजेंट स्मिथ होता है, और एजेंट स्मिथ का काम इन इंसानों को मैट्रिक्स को अनप्लग करने से रोकना होता है, क्योंकि अगर ऐसा इंसान करने में कामयाब हो गए तो वो जीत जाएंगे और मशीन हार जाएंगी। लेकिन मैट्रिक्स को हराना इतना आसान नहीं होता है, और ये जंग उनकी मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट रीलोडेड और इसके तीसरे पार्ट रिवॉल्यूशन में भी चलती रहती है। अच्छा, मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बता दूं कि ये अब एक ऐसी अंधेरी दुनिया बन चुकी है जहाँ कोई सूरज ही नहीं है और हर तरफ मशीनों की वजह से बर्बादी फैली हुई है। आसान शब्दों में आप ये मान सकते हैं कि ये एक ऐसी धरती है जिस पर तबाही मची हुई है, या फिर ये न्यूक्लियर वॉर के बाद की दुनिया है। मैट्रिक्स में नियो के अलावा और भी दूसरे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मॉर्फियस, ट्रिनिटी, आर्किटेक्ट, ओरेकल और सती। अब मुझे पता है कि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये मैट्रिक्स क्या है और ये कहां से आया। तो हुआ कुछ यूं था कि इंसानों की और मशीनों की असली दुनिया में जंग चल रही थी, बिल्कुल टर्मिनेटर की तरह। इंसान वो जंग हार रहे थे। ये मशीन्स खुद को सोलर एनर्जी से चार्ज किया करती थी, क्योंकि इंसान तो उन्हें जंग की वजह से बिजली देते नहीं थे। तभी कुछ बुद्धिजीवियों को ख्याल आया कि अगर हम सूरज को ढक देंगे तो ये मशीन्स चार्ज ही नहीं होंगी और हम ये जंग जीत जाएंगे। वो लोग सूरज को ढक देते हैं, लेकिन होता उल्टा है। मशीन्स तो चार्ज होने का तरीका ढूंढ लेती हैं। वो इंसानों की बायोकेमिकल एनर्जी से बिजली बना के चार्ज होने लगती है, लेकिन इंसान सूरज के बिना बेहाल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मशीन ये जंग जीत जाती है। अब मशीन सारे इंसानों को पकड़ लेती है, लेकिन उन्हें उनकी बायोकेमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनानी थी, इसलिए उन्होंने ये काम आर्किटेक्ट को दिया, जिसने एक मैट्रिक्स नाम की वर्चुअल दुनिया बनाई, जिसमें इंसान असली दुनिया में एक पॉड में रहते थे, लेकिन खुद को एक अलग वर्चुअल दुनिया में पाते थे। मतलब उनकी बॉडी अनकॉन्शियस होती थी रियल वर्ल्ड में,
लेकिन उनका माइंड कॉन्शियस होता था वर्चुअल वर्ल्ड में। और आप जानते हैं ये मैट्रिक्स एक सॉफ्टवेयर की तरह था जिसके बहुत सारे वर्जन थे। आपने अगर मैट्रिक्स का तीसरा पार्ट द रिवॉल्यूशन देखा है तो आपको पता होगा कि वो 7th वर्जन की दुनिया थी, जिसके बाद नियो खुद को सैक्रिफाइस करके एजेंट स्मिथ को मार देता है। और उसके बाद जो फिल्म में आखिरी में मैट्रिक्स की दुनिया दिखाई जाती है वो उसका अगला वर्जन होता है। खैर, इसकी बात मैं आपसे आगे वीडियो में करूंगा। जब आर्किटेक्ट ने मैट्रिक्स का पहला वर्जन डिजाइन किया था तो वो एक बहुत ही सुंदर दुनिया हुआ करती थी, लेकिन इंसानों को सुंदरता से नफरत है। वो चाहे धरती हो या फिर वो किसी प्रोग्राम में हो, वो हर चीज को तबाह करना चाहते हैं। इसीलिए आर्किटेक्ट के पहले वर्जन में बग्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन आर्किटेक्ट को अब दूसरी दुनिया क्रिएट करनी पड़ती है, जिसे वो वर्जन 2 बोलते हैं, जो कि वर्जन 1 के बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन फिर से उस वर्जन में भी वही सारे बग्स और खराबी आने लगती हैं। अब मशीन्स आर्किटेक्ट पर दबाव डालती हैं, जिसकी वजह से उसे तीसरा वर्जन बनाना पड़ता है। और इस बार वो एक अलग प्रोग्राम ओरेकल को डिजाइन करता है, जो आर्किटेक्ट को बोलती है कि तुम इंसानों के लिए एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाओ जो कि उन्हें बिल्कुल असली जैसी लगे। इसलिए तीसरे वर्जन में वो बिल्कुल असली दुनिया बनाता है, जिसमें सब कुछ बिल्कुल असली दुनिया जैसा ही होता है। ये वर्जन उसका काम कर जाता है, पर टाइम टू टाइम उसे पुराने वर्जन अपडेट और नए वर्जन बनाने ही पड़ते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। अब मैं आपको यहाँ द चोजन 1 के बारे में बताता हूँ कि वो कौन है और ये भविष्यवाणी का क्या सीन है। दरअसल आर्किटेक्ट हर वर्जन में एक ऐसा इंसान बनाता था जिसके अंदर डीबग्स और ग्लिचेस हुआ करते थे और जो खुद अपने अकॉर्डिंग कोडिंग और फ्रीजिंग कर सकता था। इसीलिए वो दूसरों से ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। उसे चोजन 1 कहा जाता था और आर्किटेक्ट हर वर्जन में एक चोजन 1 क्रिएट करता था। और हमारी फिल्म का हीरो नियो वर्जन 6 का चोजन 1 है। आर्किटेक्ट हर वर्जन को इस तरह डिजाइन करता था कि आखिरी में हर चोजन 1 को उसी के पास आना होता था, जहां वो सबको 2 ऑप्शंस दिया करता था, जिसमें पहला ये था कि तुम मशीन या फिर सोर्स के साथ बॉन्ड हो जाओ और अपने सारे डीबग सही कर लो, जिसके बदले में तुम कुछ इंसानों को बचा सकते हो। अब यहाँ इंसानों को किससे बचाना है? मशीनों से। और ये इंसान वो कुछ बचे हुए इंसान थे जो इंसान और मशीन्स के वॉर में बच गए थे, और उन्होंने मशीनों से बचने के लिए धरती के अंदर अंडरग्राउंड सिटी बना ली थी जिसका नाम जियोन था। और आर्किटेक्ट के अनुसार अगर नियो खुद को सोर्स से बॉन्ड करता है तो वो इस जियोन सिटी में रह रहे इंसानों को छोड़ देंगे। और दूसरा ऑप्शन नियो के पास ये रहता है कि वो बगावत करे और मशीन जियोन पर हमला करके सबको मार देंगी। और आपको पता है नियो दूसरा ऑप्शन चुनता है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपनी जान की फिक्र है, वो ये इसलिए चुनता है क्योंकि उसे ट्रिनिटी को बचाना है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि मशीन्स जियोन पर हमला कर देती हैं। लेकिन पिक्चर में अभी ट्विस्ट आना तो बाकी था। फिल्म का सबसे बड़ा धनिया एजेंट स्मिथ, जो कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने मैट्रिक्स की नाक में दम कर रखा है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि स्मिथ को तो खुद मैट्रिक्स को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, तो उसने कैसे मशीन्स को परेशान कर दिया। दरअसल ये कहानी फिल्म के पहले पार्ट द मैट्रिक्स के बाद की है। आपको याद है फिल्म के पहले पार्ट में नियो एजेंट स्मिथ के पेट में अंदर हाथ डाल के उसे मार देता है। दरअसल जब नियो ऐसा करता है तो स्मिथ मरता नहीं है, और ऐसा करने से स्मिथ के अंदर नियो की पावर्स आ जाती हैं, जिससे उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और वो एक वायरस बन जाता है जो मैट्रिक्स के कंट्रोल से निकल जाता है। इसीलिए अब स्मिथ नियो के साथ साथ मैट्रिक्स को भी खत्म करना चाहता था और मजबूरन मशीन्स को नियो के साथ सौदा करना पड़ता है, जिसमें वो नियो को स्मिथ को मारने के लिए बोलते हैं और बदले में जियोन सिटी को छोड़ने के लिए बोलते हैं। इसीलिए तो मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन के एंड सीन में नियो फिर से एक बार मैट्रिक्स के अंदर जाता है स्मिथ को मारने के लिए, और वो वहाँ खुद की कुर्बानी देके स्मिथ को मार भी देता है। लेकिन अब पूरे 18 साल बाद मैट्रिक्स रिसरेक्शन में हमें ये पता चलेगा कि नियो मरा नहीं है। मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन के आखिरी में जब नियो मरता है तब उसे मशीन्स उठा के ले जाती है। इसका मतलब कि मशीन्स ने उसे बचा लिया है, लेकिन बचाया क्यों है ये नहीं पता। ये हमें फिल्म की रिलीज के बाद ही पता चलेगा, जो कि आ रही है 22 दिसंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। उम्मीद करते हैं इससे आपको मैट्रिक्स की तीनों सीरीज समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। हमने बहुत ही आसान शब्दों में इसे आपको समझाने की कोशिश करी है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही में अगर आपको इस वीडियो से मैट्रिक्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म समझने में आसानी हुई होगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, साथ ही में वो सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।